लेकर आए। अब इसके बाद अगले मुकर्रर को मैं इस शेर के साथ दावत दूंगा। मेरे हाथ में कलम है मेरे जहन में उजाला, मेरे हाथ में कलम है मेरे जहन में उजाला, मुझे क्या दबा सकेगा कोई जुल्मतों का पाला। मुझे फिक्र अमन आलम तुझे अपनी जात का गम, मुझे फिक्र अमन आलम तुझे अपनी जात का गम, मैं तुलू हो रहा हूँ तो गुरूब होने वाला, मैं तुलू हो रहा हूँ तो गुरूब होने वाला। तो इसके बाद है जनाब जाकिर हुसैन साहब। मैं इससे गुजारिश करता हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं और अपने माफी ज़मीर को बयान करें। बिस्मिही सुब्हानहू तआला अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहू अलद्दीनि कुल्लिही वलौ करिहल मुशरिकून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रात ज़ी वक़ार, आज की इस बज़्म तकरीर में इस नाचीज़ को जिस शेर पर इज़हार ख्याल करने का मौका दिया गया वो है मेरी जिंदगी का मकसद तेरी दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। यानी बंदा मोमिन का इलाए कलमतुल हक की खातिर जिहाद करना। सामीन किराम, जिहाद की बुनियादी दो अक़साम है, जिहाद बिल लिसान, जिहाद बिस सनान। अगर मुअशरे में बेहयाई और बदअकीदगी और लादीनियत को फैलाया जा रहा हो, कौम के बच्चों और जवानों के जहनों में बेशर्मी और बदमज़हबी की फसल काश्त की जा रही हो और माशरती इक़्तिदार को खुले बंदो पामाल किया जा रहा हो, तो ये वक्त ज़बानो बयां और कलम और किरदार से जिहाद करने का वक्त होता है, जिसकी जिम्मेदारी अहले इल्म व अरबाब दानिश पर आयद होती है कि वो लादीनियत और बेहयाई की बढ़ती हुई तूफान को अपनी तहारीर और तकारीर के जरिए रोके। लेकिन जब दुश्मन कौम और मिल्लत की नजरियाती सरहदों पर बराह रास्त हमला आवर हो, नामूसे रिसालत और अजमत सहाबा पर दुश्मन तराजी और तूफान बदतमीजी बरपा हो, तो इस वक्त कौम के हर फर्द और मिल्लत के हर सपूत पे ये लाज़िम हो जाता है कि ताफ़ुज़े नामूसे रिसालत के लिए अपने घरों से बाहर निकले, बेदीनी और बदमज़हबी की सैलाब के आगे डट जाए और अजमत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रिफ़अत सहाबा व अहले बैत का बबांगे दहल प्रचार करे और बातिल कुव्वतों को बता दे कि वो अपने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस पर अपना तन मन धन सब कुछ कुर्बान कर देगा, लेकिन अपने मोहसिन आका की नामूस पे हर्फ आने नहीं देगा। बकौले शाहिर बतला दो गुस्ताख नबी को, गैरत मुस्लिम जिंदा है, दीन पर मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है, दीन पर मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। सामीन किराम, लेकिन सामीन किराम, सामीन किराम, बातिल से टकराने के लिए जो जज्बा बंदे मोमिन को लड़ने के लिए तैयार करता है वो जज्बा जज्बा जिहाद और शौक़े शहादत है। एक मुजाहिद को यह तसव्वुर आता है कि जामे शहादत नोश करने के बाद कल बरोज़े महशर वो शुहदा की मुक़द्दस जमात में उठाया जाएगा। कल बरोज़े क़यामत बारगाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इसका तारुफ दीन के जाननिसार मिल्लत के वफाशार शहीदों की हैसियत से होगा। तो फिर दुनिया की क्यों ज़ेब जीनत और ऐशो इशरत इसके कदमों की जंजीरें बन नहीं सकती, बल्कि राह मौला में अपनी जान फिदा करने का शौक इस पुख्तगी के साथ इसके दिलो दिमाग में रासिक हो जाता है कि उसे दुनिया की कोई ताकत राह खुदा में जिहाद करने से नहीं रोक पाती और वो परवानवार दुश्मनों के सफों में कूद पड़ता है। मुजाहिद की इस दिली कैफियत को कलंदर लाहौरी शायर मशरिक डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने यूं बयां किया, ये गाजी ये तेरे पुरअसरार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, दो नीम इनकी ठोकर से सहरा दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हेबत सिराई, दो आलम से करती है बेगाना दिल को अजब चीज है लज्जत आशिनाई। शहादत है मतलूब मकसूद मोमिन, शहादत है मतलूब मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। कोई माले गनीमत के लिए लड़ता है और कोई नाम बरी और शोहरत के लिए किताल करता है। किसी का मतमे नजर खानदानी असबियत होती है तो कोई कबायली अहमियत के जेर असर असलाह उठाता है, जबकि बंदा मुस्लिम इन सबसे जुदागाना जज्बे से जिहाद करता है। उसका मकसद
न नामवरी होती है और न वो मालू जर के उसूल में रहता है, और यूं ही कोई खानदानी या कबायली असबियत भी इसके पेश नजर नहीं होती। इसका तो पेश नजर फकत ये होता है कि खुदा की दी हुई जान उसके दीन की सरबुलंदी की खातिर कुर्बान हो जाए और किसी तरह अल्लाह के आलम इससे राजी हो जाए। जामे शहादत नोश करने का ये जज्बा अपने अंदर बला की तासीर रखता है कि वो मौत जिसकी जिक्र और तसव्वुर से बड़े बड़े सुरमाओं और पहलवानों का औसम खता हो जाते हैं, ये असीर शौक़ शहादत आगे बढ़कर उसको गले लगा लेता है और कहता है जान दी हुई उसी की थी, जान दी हुई उसी की थी, हक तो यह है कि हक अदा न हुआ, हक तो यह है कि हक अदा न हुआ। सामीन सद मोहतरम, लेकिन नकारे जिहाद बच जाने के बाद अगर कोई जिहाद के लिए तैयार न हो और अपनी ख्वाबगाह से बाहर न निकले, फिर वो ख्वाह घर की चार दीवारी में तवील क़याम, लंबे सजदे और रिक्कत अंगेज दुआएं करता है, उसे अल्लाह तबारक व तआला की नाराजगी से कोई नहीं बचा सकेगा। सुनन अबू दाऊद में ये वईद वही अल्फाज मौजूद है, काल मल्लम यगुज़ औ युजहिज़ गाज़ियन औ यखलुफ़ गाज़ियन फी आहलिही बिखैरिन अस्हाबहुल्लाहु सुब्हानहु बिकारियतिन क़ब्ल यौमिल क़ियामा। यानी जो शख्स जिहाद में हिस्सा न ले और न पीछे रहकर किसी मुजाहिद के अहले खाना की खैरगिरी करे, तो अल्लाह तबारक व तआला उसे क़यामत कायम होने से पहले किसी दुनियावी मुसीबत में मुब्तला कर देगा। अल्लाह अकबर। सामीन किराम, इस्लामी तारीख ऐसे मुजाहिदीन से भरी पड़ी है जिन्होंने हर दौर में मैदान अमल में तलवार के जरिए जिहाद की। इस जमात के सरखेल सिद्दीक़ बावफा पासबान नामूस रिसालत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, जिन्होंने मुनकिरीन खत्म नबूवत के खिलाफ अलम जिहाद बुलंद की और झूठे मुद्दई नबूवत को वासिल जहन्नम किया। इनके बाद मोहम्मद बिन कासिम, तारिक बिन ज़ियाद, अर्तुगरुल गाजी, सलाहुद्दीन अय्यूबी और इस अहद में गाजी मुमताज कादरी शहीद के नाम सरे फेरिस्त है। इन पाक बाज हस्तियों के तरीके पे चलते हुए हमें राह खुदा में जिहाद करना होगा। माशरे में फैली बेहयाई और बेरारवी को रोकना होगा। एक सच्चे गुलाम और आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैसियत से नामूस रिसालत पर पहरा देना होगा। यही निविश्ता दीवार है, यही वक्त की पुकार है, सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। वमा अलैना इल्लल बलाग।